मुस्तफा से पूछो, समझे? शरीयत मुस्तफा से पूछो, तुम बताओ सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ और बाप का है। अब तुम फैसला कर लो, 10,000 या 20,000 कमाते हो, 10,000 बेटी पे या बेटे पे या बीबी पे खर्च करते हो, अम्मा और अब्बा पे भी खर्च करते हो या नहीं करते हो? अब ये फैसला तुम्हें करना होगा। अच्छा, औरतें भी सुने, जब औरतें आई हैं तो इन पे भी तो हुकूक हैं, इनके भी भाई बहन, शौहर, माँ बाप, औलाद सभी हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? फिर इस्लाम से पूछो, कौन से इस्लाम? औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ का, बाप का, बेटी का, बेटे का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, भाई का, बहन का, किसका ज्यादा? शरीयत मुस्तफा देखो, इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा ये कहती है औरतों पर सबसे ज्यादा को उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, बेटी का नहीं, बेटे का नहीं, सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, शौहर का कहना नहीं मान रही है, कहना भी मैकई वालों का चल लिया, रिमोट उधर से ही है, समझे, वहीं से चल रही है टीवी की तरह। शौहर तो बस खाली, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर फिर भी अगर वो कह दे आना तो आना ही है, घर में चाहे कांटे बो दे। सबसे ज्यादा शौहर का, शौहर का हद तो ये है, किताबों में है, हदीस का मफहूम बता रहा हूं, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। और अब अगर कहीं को जाना पड़ता है तो उसमें पूरा मशवरा बीबी का ही होता है। अगर बीबी कह दे हाँ तो कह दे हाँ, बीबी कह दे ना तो कह दे ना। अगर इसे कहीं जाना है और बीबी ये कह दे मेरे सर में दर्द है, मैं अब नहीं जा रही हूँ, तो कहेगा चल कोई बात नहीं है, तू सर का दर्द ठीक कर ले, चल मैं भी नहीं जा रही। मगर बीबी ये बात नहीं कह सकती। एक मर्तबा कह दो तैयार हो जाइए, मैके को जाना है, आधे घंटे के बाद आ जाओ, कह दो यार वो नहीं जा रहा हूं, थोड़ा काम, 3 दिन टेढ़ी चलेगी, 3 दिन टेढ़ी। कितने दिन बोलो? मैंने कम तो नहीं बताया, 3 दिन कम से कम टेढ़ी रहेगी। मगर सोचने की बात है, सोचने की। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मैं अपनी तकरीरों में एक जुमला बोलता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, ये बहनें बैठी, इजाजत लेने की बात कर रहे हो। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम भी अपना काम कर रहे हो, ये भी अपना काम कर रही है। जब तक 2-4 घरों में आग नहीं लगा देती, इसके पेट की आग नहीं बुझती। मगर सभी एक सी नहीं, ये बात भी तो है ना। अल्लाह, बाज औरतें भी तो ऐसी हैं कि दुनिया का हाजी हज करने जाता, कहाँ जा रहे हो? खाना काबा का तवाफ करने। मगर ये औरत ऐसी है, जब इसकी तमन्ना होती है तो ये खाना काबा का तवाफ करने मक्के नहीं जाती है, बल्कि खाना काबा खुद इसके दरवाजे पे आ जाता है। ऐसी भी तो औरतें। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो औरत है जो अपने आंचल में वली को पालती है। वो भी तो औरत है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म दिया। वो भी तो औरत है जिसने सीने से लगा करके दुआ करके अपने बेटे को वली बना दिया। वो भी तो औरत है, एक सी औरत थोड़ी है। मगर वो औरत
वो बड़े बड़े लहंगे, पलाजो, शरारे और कौन कौन से गारे, समझे, वो पहनने वाली नहीं थी। वो औरत मेकअप करके मर्दों के सामने आने वाली नहीं थी। वो औरत बगैर दुपट्टे के घूमने वाली नहीं थी। वो औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली नहीं थी। वो थी शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद में उठती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, सुबह को आँख खुलती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, अगर खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, चलने ओढ़ने पहनने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता था। वो मेरी बहन फातिमा तो नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा होती थी, कनीज़े फातिमा होती थी। ऐसी भी लड़कियां गुजरी। अल्लाह, टाइम भी काफी हो गया, मगर मुझे एक लड़की की तारीख याद आ रही है और मुझे इशारा भी किया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं, शौहर के कहने पर क्या, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालती हैं, कदम। एक लड़की थी ऐसी, इस्लाम की शहजादी, इकलौती लड़की थी, बाप बड़े प्यार से पाला था, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एक बेटी हो तो बाप का वो दिल का टुकड़ा होती है, बोलो होती ही नहीं होती? ये बात तो है, बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटे घर में होकर के नहीं देखते हैं और बेटी अपने मैके से आ जाती है रोती हुई। बात वही कही जाएगी जो बात है। बेटियों को बात बेटी को बहुत दुख और दर्द होता है जब उसके भाई आपस में गलत चलते होते हैं, लड़ते होते हैं, तो बात बहन सूख के कांटा हो जाती है उनकी फिक्र में। ऐसी भी हैं बच्ची। इस्लाम की शहजादी बाप सीने से लगाता है और दुआएं करता, मौला मेरी बेटी के लिए रिश्ता ऐसा हो जाए जो मेरी बेटी शरीयत मुस्तफा पर सही जिंदगी गुजार सके। कौन बाप नहीं चाहता मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, मगर अब तो रिश्ते अल्लाह माफ फरमाए, भिखारी पैदा होगा, भिखारी, नंगे, भिक मंगे। अगर 3 बेटे ना तो छत पे खड़े होगा, बेटा बोलोरो से कम नहीं लूंगा, बोलोरो से कम। जहेज मांगता है, बेटी नहीं देखता, लड़की नहीं देखता, जहेज देखता, जहेज। तोबा 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 तोबा। इस भिखारी से कहियो एक कटोरा लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जा, मस्जिद के गेट पे। तकरीरों में कहता हूं अपनी सूरत नहीं देखेगा, शक्ल ने 2.5 बज रहे, 2.5, और बस इसको क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब, कुबड़े टेढ़ा बुलेट मांग रहे हैं, टेढ़ा, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े। तौबा 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 तौबा। न ढंग का, न रंग का, न रूप का, बुलेट चाहिए, बुलेट। दांत निकले पड़े हैं, बुलेट चाहिए। 15 दिन से दांत मांजे नहीं है, बुलेट चाहिए सब, बुलेट। घर में अगर तुम्हारे 4 बेटियां होती तो क्या करते? जरा सोचने की बात है। रिश्ता लेके अम्मा जाती है, भाभी जाती है, तो अम्मा भी अपने जुगाड़ में पहले ही क्या ढूंढ लियो, झुमकियां मिल रही है या नहीं, पहले ही पता निकाल ले। अम्मा भी झुमकियां मिल रही, वो भी रिश्वत ही चल रही है, वो भी कान चिर जाए मगर पहनेगी इतने लंबे झुमके ही। कानों में कुंडल मिल गया, 2-4 घरों में ऐलान हो गया रिश्ता पक्का। क्यों? कुंडल मिले, कुंडल।
अगर रिश्ता देखो तो ऐसी देखो सैयदा फातिमा की कनीज़ो। एक गांव में ना एक ऐसे ही था, टेढ़ा, कमर कहीं थी वो कहीं था, तो बुलेट मांग रहा था। बुलेट एक आदमी ने दे दी। तो उस गांव का एक लड़का ना तो होते हैं, एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था ना, हंसने बोलने वाला, मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई गांव के एतबार से, बोले बहनोई साहब मैं तुम्हारी बुलेट का आवाज अच्छा कर दूं? बोले हाँ कर दो। उसे पता ही था बहनोई साहब का कूला कहीं और है। उसने जो था ना बुलेट मोटरसाइकिल नहीं थी, उसका पिकअप जो था ना हाई कर दिया और उसने कहा बहनोई साहब तरकीब बताऊं, गद्दी पे ऐसे करके हाथ रख के और तुम ऐसे करके मारो, किक वाली थी, ऐसे करके किक मारो बुलेट पे। बोले अच्छा ठीक है। नहीं शादी जोश में था ही था वो, मगर क्या पता था कूला भी टूट जाएगा तेरा, समझे। उसने जो था मिस्त्री था, उसने कर दिया और इन्होंने दूल्हा भाई ने जो है यूं हाथ रख के और ऐसे करके जब मारा और बुलेट ने जब फेंका तो उधर जाके गिरे दूल्हा भाई, दूसरा कूला भी टूट गया। अब रख ले, काय पे रखेगा? सोचने की तो बात है यार, तो क्या हो गया हमारी कौम को। और वैसे ना चौराहे पे खड़े, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की, और सारी बातें बिचौलिया से सेट कर चुका है सारी। कितनी बच्चियों के लॉकडाउन में रिश्ते हो गए थे तो उन्हें जहेज नहीं दिया था, तो उन्हें ताने मारते उन बच्चियों को संभल के रहने नहीं दिया जा रहा। हजरत बहुत के फोन आते हैं कि ये सैयद साहब है, कुछ दुआ कर देंगे, कोई ना कोई तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इस लिहाज से लोग फोन करते हैं हमारे पास। कितनी बच्चियां वो परेशान हैं, इशारे पे कह देते तेरे बाप का क्या ये, तू अपने बाप के घर से लाई है। वो अगर प्लेट को ना थोड़ा सा हल्के से गिर जाए, उससे सास तड़प जाएगी, नंदे तड़प जाएंगी। तेरे अब्बा ने तो कुछ दिया नहीं, दूसरों की प्लेटें तोड़ने आ गई हो। इस तरीके के ताने। वो अपने आप को ये कहती है मैं जमीन फट जाए कहां धस जाऊं। बेचारी रो के कभी फ्रीज लाती है, कभी कूलर लाती है, कभी कुछ। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी के लिए जहेज इकट्ठा कर, खाना उसे सुकून से नहीं, पानी उसे सुकून से नहीं। शौहर अगर शरीफ है कुछ भी नहीं कह रहा, मगर 24 घंटे शौहर के घर में थोड़ी रहना, शौहर के गले में हाथ डाल के 24 घंटे थोड़ी रहना। वो अपने काम काज को जाएगा तो अम्मा लपेटे पड़ी, बहनें लपेटे